नमस्कार मित्रों, आज हम सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखित जन्मभूमि काव्य का अभ्यास करेंगे। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में और निधन सन 1977 ईस्वी में हुआ। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943-44 ईस्वी में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग। सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के शलाका पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक, कवि को इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से, लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती हैं। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद आदि प्रमुख काव्य लिखे हैं। इनके अलावा नाटक, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिरगरियसी, जिसका गौरव बाल हिमाचल, स्वर्ण दरा हंसती चिर श्यामल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहां कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी, सावित्री राधा सी नारी, उतरी आभा देही प्यारी, शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी, शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, चिदनभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी, आज युद्ध जर जर जग जीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुदैव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिरगरियसी, जो स्वर्गादपि चिरगरियसी। विद्यार्थी मित्रों, हमने जन्मभूमि काव्य का गान सुना। इस जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरव गान किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति, महापुरुषों का वर्णन किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार की है। तो आइए इस काव्य को समझते हैं। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरियसी। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जहां हमने जन्म लिया है वह जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी चीर मतलब बहुत महान है, गरियसी मतलब कि महान है, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हंसती चिर श्यामल। इस मातृभूमि का भाल मतलब कि मस्तक हिमालय है, जो हमारे देश का गौरव बढ़ाता है। हमारे देश की सुनहरी धरती है, जो हमेशा सदा हरी भरी और प्रफुल्लित है। ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। हमारी मातृभूमि की जो नदियां हैं, गंगा और यमुना, उनका जल
ज्योति ग्रथित मतलब कि निर्मल जल से गूंथा हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति के जन जन के हृदय में ये बसी हुई है। जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता। पंत जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता पद धूलि से मतलब कि पैरों की धूल से, चरण रज से हमारी यह मातृभूमि को पवित्र बना गए हैं। जहां कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी। यही भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता, भगवत गीता काव्य सुनाकर लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया और बंसी मुरली की धुन बजाकर हर एक जन के, हर एक लोगों के हृदय में बस गए। सावित्री राधा सी नारी, उतरी आबा देही प्यारी। हमारे पवित्र देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियों की आभा समग्र मानव जाति को प्रकाशित करती हैं। शीला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। तापस कुमारी मतलब कि तपस्विनी, तप करने वाली सुकुमार जो कोमल अंग वाली अहल्या शाप के कारण शिला पत्थर बन गई, और जो चेतन जो प्राण युक्त तत्व है, जीती जागती नारी जड़ अर्थात प्राणों के बगैर निष्प्राण हो गई। पंत जी ने यहाँ पर 3 नारी रत्नों की बात की है। सती सावित्री जो यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा करती हैं। राधा के बारे में, राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में आप सब जानते हो। अहल्या अपने पति गौतम ऋषि के श्रापवश शिला पत्थर बन गई थी, मतलब कि जड़ बन गई थी, और राम के चरण रज से वापस पत्थर में से अहल्या मतलब कि स्त्री बन गई और जड़ में से चेतन बन गई। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण। चिद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। शांति निकेतन जैसा तपोवन मतलब कि तपस्या करने का वन है, जहाँ पर ध्यानावस्थित मतलब कि ध्यान में मग्न होकर ऋषि मुनि, चिद मतलब कि चैतन्य यहाँ ज्ञान रूपी नभ मंडल आकाश में विचरण मतलब कि घूमते रहते हैं। हमारे देश में सत्य रूपी प्रकाश की किरणें बरसती हैं, मतलब सत्य की बोलबाला है। आज युद्ध जर्जर जग जीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण। वह वसुदैव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरियसी। पंत जी कहते हैं कि पूरे विश्व के लोगों का जीवन आज युद्ध जर्जर मतलब युद्ध से कमजोर है, मतलब युद्ध के भय में व्यतीत हो चुका है। हमारा देश समूची मनुष्य जाति को पुनः मतलब फिर से मंत्रोच्चारण करके विश्व में शांति प्रचार करेगा। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना मतलब विश्व एक परिवार कुटुंब की भावना का प्रचारक बना। उसके मुख पर नई नवल चमक है। इस प्रकार हमारी प्रिय जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक महान है।